हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 9, जिसका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए थे और इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर टॉप में आई बटन में भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हम लोगों का सेकंड नंबर क्वेश्चन, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी एंड एंगल डीएबी इज इक्वल टू एंगल सीबीए। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल देख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में टू ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीडी और दूसरा ट्रायंगल है हम लोगों का बीएसी। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या देख रहे हैं हम लोग कि एडी और बीसी इक्वल दिया हुआ है, या इस क्वाड्रिलेटरल में एडी और बीसी इक्वल दिया हुआ है और एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। टीएबी एंगल सीबीए एंगल के इक्वल दिया हुआ है। हम लोगों को प्रूव करना है, तीन चीज प्रूव करना है। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी। ट्रायंगल एबीडी बीएसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड में प्रूव करना है कि बीडीएसी के इक्वल है और थर्ड में प्रूव करना है एंगल एबीडी एंगल बीएसी के इक्वल है। तो वन बाय वन हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएसी के। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला जाए उसी ट्रायंगल को एज्यूम कर लेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको लिख देते हैं। क्या गिवन है? एडी इज इक्वल टू बीसी। यहाँ पर देख सकते हैं कि एडी और बीसी इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स में, यानी दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग है, दोनों ही इक्वल है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? ये गिवन है क्वेश्चन में तो गिवन लिखा जाएगा। सेकेंड वन एंगल्स। कौन कौन से एंगल? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है, गिवन करके लिख देंगे। नाउ थर्ड थिंग हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही ट्रायंगल में एक ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल बीएसी, दोनों में क्या हम लोगों को कॉमन दिख रहा है? AB एंड BA आर कॉमन। सो AB इज इक्वल टू BA, वी में राइट इट एज कॉमन साइड और सिंपली कॉमन। तो हम लोगों को टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन इंटिटीज मिलना जरूरी है। तीन में से वो एंगल्स हो सकता है, साइड्स हो सकता है। तो यहाँ पर टू साइड्स और मिड का एक एंगल मिल गया है। टू साइड्स और मिड का एक एंगल मिल जाता है तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट होता है? ऐसे एस कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंसी, सो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। ये हम लोगों का फर्स्ट वन प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया फर्स्ट वन। अब नंबर में बोला गया है BD इज इक्वल टू AC। तो BD इज इक्वल टू AC कैसे हो जाएगा? सेकंड नंबर में देखेंगे। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, जब टू ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बच जाते हैं वो इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सो ABD विल बी इक्वल टू AC। रीजन होगा यहाँ बाय CP/CT। ये प्रूव हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट, CP/CT से ये इक्वल होगा। अब थर्ड नंबर में हम लोगों को बोला गया है प्रूव करने के लिए कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। क्या प्रूव करना है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पर हम लोग का फिर से वही चीज लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, सो एंगल्स वी हैव, हम लोग देख सकते हैं एंगल्स। ABD ट्रायंगल था, उसमें एंगल ABD बोला गया है। तो ABD एंगल कौन सा हो गया हम लोगों का? ABD एंगल दिस वन, ये एंगल हो गया।
और दूसरे ट्रायंगल में BAC एंगल कहाँ पर है, BAC एंगल यहाँ पर है। तो ये दोनों एंगल्स किस तरह, ट्रायंगल्स को हम लोग को अलग अलग एज्यूम करना है, इस तरह अलग अलग एज्यूम करना है, कुछ चीज़ हम लोग को ओमिट करना है, माइंड में ओमिट करना है। जैसे जब ये ट्रायंगल हम लोग ले रहे थे उसमें ये एंगल आ रहा था, तो भूल जाना है कि ये लाइन सेगमेंट AC यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह जब हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC या BAC, तो उस समय हम लोग को इस लाइन सेगमेंट को भूल जाना है, कंफ्यूजन वो क्रिएट कर रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया दोनों ट्रायंगल का, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। सो एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। ये हम लोगों का थर्ड चीज प्रूव हो गया, थर्ड थिंग वी हैव प्रूव्ड। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। यहाँ पर बोला गया है कि AD और BC टू इक्वल परपेंडिकुलर्स है। किस पर परपेंडिकुलर है, एक लाइन सेगमेंट है AB, उस पर ये दोनों परपेंडिकुलर्स है, दोनों का इक्वल मेजरमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग को शो करना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। CD जो लाइन सेगमेंट है वो किसको बाइसेक्ट कर दे रहा है, AB को। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि प्रूव करना है हम लोग को BO इज इक्वल टू OA। कैसे पता चल गया कि BO इज इक्वल टू OA, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। फर्स्ट दिस ट्रायंगल, इट्स नेम इज ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे AOD। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे क्या क्या हम लोग का गिवन है। सबसे पहले एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। दूसरा हम लोगों का गिवन है एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD। दोनों ही ट्रायंगल में गिवन है, इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स लिखा हुआ है, इसको गिवन हम लोग बोल सकते हैं। ये टू एंगल्स इक्वल गिवन है। फर्स्ट को हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल प्रूव कर दिए, और सेकेंड एंगल हम लोग का गिवन है। अब थर्ड में क्या गिवन है, साइड्स इक्वल गिवन है। BC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये तीन चीज हम लोगों को मिल गया, टू एंगल्स और वन साइड। सो ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। AAS कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों का ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे जो हम लोग को चाहिए था वो मिल गया, BO इक्वल टू OA चाहिए। कैसे मिल गया, सिंस ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आपस में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, बचे हुए साइड्स और बचे हुए एंगल्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, सो हेंस BO will be equal to OA by CPCT. This is proved. बोला गया L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. क्या बोला गया है, L और M टू पैरेलल लाइंस है जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज P और Q इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो यहाँ पर टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दे AC को, तो हम लोग को प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल और CDA ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ABCD को हम लोग एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे।
कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, प्रूफ देखते हैं यहाँ पर। क्या करना है हम लोगों को, सिंस AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल है BC के, क्योंकि L पैरेलल है M के, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC, एंड AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट पेयर्स, दोनों ही ऑपोजिट पेयर्स क्या है, पैरेलल हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होने का कंडीशन क्या क्या है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल और इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों ही पेयर्स, दोनों ही ऑपोजिट साइड, दिस वन एंड दिस पेयर, दोनों ही पेयर अगर हम लोग का पैरेलल हो जाए तो भी वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल्स पर, जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला गया है। कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC और CDA ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है देखेंगे। ABC ट्रायंगल का BC साइड इक्वल है किसके, ADC ट्रायंगल के AD साइड के इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हो गया, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे रीजन में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये फर्स्ट थिंग आ गया हम लोग का। अब फिर से इस साइड का, दूसरे वाले साइड का और इस एंगल का बात करेंगे। पहले हम लोग एंगल्स का बात कर लेते हैं। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, नेम्स क्या है एंगल का, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA। यहां भी रीजन क्या होगा, प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, तो यहाँ इक्वल मेजरमेंट का आ गया। अब ये साइड, ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, ये दोनों साइड्स दैट इज ट्रायंगल ABC में AB और ट्रायंगल CDA में CD, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ भी सेम रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे हम लोगों का क्या आ गया, एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गया। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA by SAS congruency, this we have proved। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A सो दैट। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले समझ लेंगे कि एक लाइन है जिसका नेम है L लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, और एंगल A को इस तरह बाइसेक्ट करता है कि उस L लाइन पर एक पॉइंट है B जो परपेंडिकुलर है किस पर, जो आर्म्स है एक एंगल्स का। एंगल A से आर्म्स, दो आर्म्स होते हैं किसी भी एंगल के, तो एक AP आर्म हो गया, एक AQ आर्म हो गया, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि B जो पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलर है, एक BQ परपेंडिकुलर है, एक BP परपेंडिकुलर है। हम लोगों को शो करना है, क्या शो करना है, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट में ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस एंगल का क्या वैल्यू होता है, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर्स है, ये दोनों एंगल्स का वैल्यू इक्वल होगा। मान लेते हैं कि इन दोनों वैल्यू का x मेजरमेंट है से। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे, लेट एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल
BAP इज इक्वल टू x डिग्री इन दोनों का एंगल मान लिए। अब ये दोनों इक्वल क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर लाइन L है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। APB ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। इन ट्रायंगल APB में हम लोग मेजरमेंट निकाल देते हैं इस वाले एंगल का। इस वाले एंगल का क्या वैल्यू होगा वो पहले फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल BAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBA, इसका वैल्यू होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण ये होता है। तो हम लोगों को फाइंड आउट कर देना है कौन सा एंगल। एंगल फाइंड आउट करेंगे हम लोग एंगल B, दैट मीन्स दिस वन PBA। इन दोनों का वैल्यू कितना है? एक तो x हो गया और दूसरा क्या हो गया? एक 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल PBA करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल PBA का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस x प्लस 90 डिग्री। इन दोनों को राइट हैंड साइड में पुट कर दिए। ये क्या हो गया? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल AQB ट्रायंगल में भी क्या हो रहा है हम लोगों का? एंगल दिस एंगल, इसका नेम क्या है? एंगल ABQ या QBA। एंगल QBA का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका भी वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस x प्लस 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 एंड 2 एंगल दोनों का नेम क्या है? PBA एंड QBA, दोनों इक्वल हो गया। एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल QBA। अब ये हम लोग क्यों किए आगे देखेंगे। अब हम लोग दोनों ही ट्रायंगल का बात करते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB क्या हम लोगों का आ गया? तीन एंटिटीज आ रहा है कि नहीं देखते हैं। दो एंगल्स और एक साइड आ रहा है, दिस एंगल एंड दिस साइड। तो क्या नेम है दिस एंगल का? एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB। दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है। ये फर्स्ट चीज आ गया। दूसरा क्या आया? एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल QBA। ये अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट चीज क्या है? AB इज इक्वल टू AB दोनों के लिए ही कॉमन है। ये कॉमन साइड हो गया, सिंपली कॉमन लिख देंगे। तो क्या हो गया? हम लोग का दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। AAS कॉन्ग्रुएंसी ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड में क्या बोला गया है? सेकेंड में हम लोगों को प्रूव करना है BP इज इक्वल टू BQ। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ? सिंस ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, दोनों ट्रायंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, हेंस BP विल बी इक्वल टू BQ बाय CP/CT। ये भी प्रूव हो गया। CP/CT क्या होता है? CP/CT इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाकी उसके रिमेनिंग पार्ट्स, यहाँ पर पार्ट्स में क्या है? 2 साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं मेजरमेंट में। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।